सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन की। जैसा कि आप हमने एक बार पहले ही देख चुके होंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा इसे क्यों लाया गया है और आम जनता के लिए इसके क्या लाभ हैं। यह रोजगार में आम जनता को कैसे सहायता करेगा और स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है जिसे हर देश में पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आयुष का मतलब आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है आयुष मिशन योजना। राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, योग, यूनानी व रिंपा, औषधि, सौर होम्योपैथी को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना तथा आयुष चिकित्सा को जन सामान्य तक पहुंचाना है। यह आयुष योजना मंत्रालय द्वारा राज्यों के माध्यम से लागू की जाती है। चलिए देखते हैं योजना की शुरुआत कब हुई थी। योजना की शुरुआत सितंबर वर्ष 2014 में मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। बाद में इसके लिए एक अलग आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। आयुष आरोग्य मंदिर। पहले इन्हें आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता था। अब इन्हें आयुष आरोग्य मंदिर आयुष नाम दिया गया है। यहाँ लोगों को योग, आयुर्वेद उपचार, जीवनशैली सुधार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। योजना का प्रकार। किस प्रकार की योजना है? प्रायोजित योजना। प्रायोजित योजना का मतलब है यह केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो मिलकर आम जनता के लिए योजना बनाई जाती है। वर्तमान में इसका जो विस्तार है योजना को 2025-26 तक जारी रखा गया है। चलिए देखते हैं आयुष का पूरा नाम क्या है। आयुष शब्द 5 पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के नाम से मिलकर बना है। आयुष ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी। सेवा रिक्पा को भी मिशन में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के उद्देश्य। इस मिशन के क्या उद्देश्य हैं? इसे क्यों लाया गया है? चलिए बात करते हैं। सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना। देश के कोने कोने तक विशेषकर ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को पहुंचाना। संस्थाओं का उन्नयन। आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास। आयुष अस्पतालों, औषधालयों और शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत जो है आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। अपने स्वास्थ्य पद्धति को मजबूत किया जाएगा। औषधीय पौधों की खेती। औषधीय पौधों को बढ़ावा देना। दवाओं के कच्चे माल के लिए औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना। इससे जो है हमारे किसान लोग फसल की औषधीय पौधों की खेती करेंगे जिससे उनको रोजगार मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। गुणवत्ता नियंत्रण। हमारी जो दवाओं है उनकी गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानकीकृत एवं गुणवत्तापूर्ण आयुष दवाओं की उपलब्धता। आयुष दवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। इससे हमारी दवाओं में जो गुणवत्ता बढ़ेगी। लोगों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस मिशन के तहत हम अपने योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर
अधिक ज़्यादा जोर देंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रमुख भाग, इसके क्या क्या भाग हैं? योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला, आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आयुष अस्पतालों का निर्माण और उन्नयन। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का विकास। जिला अस्पतालों में आयुष सेवाओं की व्यवस्था। शिक्षा और प्रशिक्षण, इसमें जो है शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए क्या योजना बनाई गई है? आयुष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपग्रेड करना ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिले। इसके तहत जो है आयुष कॉलेजों का विकास होगा। यूजी या पीजी संस्थाओं को सहायता और डॉक्टरों को, चिकित्सक को प्रशिक्षण, जो हमारे डॉक्टर रहेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। औषधीय पौधों का विकास। औषधीय पौधों की खेती, उनके प्रसंस्करण और विपणन के लिए सहायता प्रदान करना। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को तकनीकी सहायता, हर्बल उद्योग को बढ़ावा देना। दवा गुणवत्ता नियंत्रण, राज्य स्तर पर आयुष फार्मेसियों और दवा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना। आयुष दवाओं की गुणवत्ता जांच, औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता। राष्ट्रीय आयुष मिशन के लाभ, इसके आम जनता को क्या क्या लाभ होंगे? इसे सरकार द्वारा जो लाया गया है, क्यों लाया गया, इससे क्या लाभ मिलेंगे आम जनता को? जैसे कि एलोपैथी पर निर्भरता कम होना, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के मजबूत होने से मुख्य स्वास्थ्य प्रणाली एलोपैथी पर बोझ कम हुआ, सस्ती और प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध होती है। जो हमारी प्राकृतिक औषधियाँ जैसे कि देसी दवा और होम्योपैथी, तो इसे जो है बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं। समग्र स्वास्थ्य, आयुर्वेद और योग को बढ़ावा मिलता है। यह मिशन केवल बीमारी के इलाज पर ही नहीं बल्कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से बीमारी की रोकथाम पर जोर दे रहा है। जब हम योग और आयुर्वेद दवाओं का उपयोग करेंगे तभी हमें एलोपैथी जो दवाएं हैं उनका प्रयोग कम देखने को मिलेगा। रोजगार के अवसर, इस मिशन के तहत रोजगार के क्या क्या अवसर उपलब्ध होंगे? औषधीय खेती से किसानों को आय का अवसर मिलता है। आयुष डॉक्टरों, थेरेपिस्टों, फार्मासिस्टों और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जो भी हमारे किसान लोग औषधीय खेती करेंगे उनको रोजगार मिलेगा, जिससे कि उनकी जो फसलें हैं वो सही रेट में बिकेगी और उनकी आय बढ़ेगी और जो गांव में इससे रोजगार बढ़ेगा। जीवनशैली संबंधी रोग जैसे मधुमेह, मोटापा, तनाव में मदद मिलती है। जब हम योग का प्रयोग करते हैं तो जैसे मधुमेह और जो हमारा शरीर मोटापा हो जाता है उसे, और जो हमारा तनाव रहता है हमें जो है माइंड जो है टेंशन लेने की वजह से जो तनाव बना रहता है उसमें सहायता मिलती है, वह कम होता है योग करने से। वित्त पोषण, इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कितने कितने योगदान है, चलिए उस पर बात करते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बजट का बंटवारा इस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच कैसे कैसे बंटवारा होता है। जो सामान्य राज्य है, सामान्य राज्य में केंद्र सरकार का हिस्सा 60% और राज्य सरकार का हिस्सा 40%। और जो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य हैं उनमें केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10% योगदान रहता है। और केंद्र शासित प्रदेश, बिना विधायिका वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 100% केंद्र सरकार का योगदान रहता है, उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं रहता। आयुष्मान भारत के साथ जुड़ाव, जो आयुष्मान योजना चल रही है
उसके भारत के साथ किस प्रकार जोड़ा गया है? सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत किया है। इसके तहत देश भर में हजारों आयुष उपकेंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है, जहां लोगों को मुफ्त परामर्श और प्रारंभिक दवाएं मिलती हैं। इसके तहत जो लोगों को देखा जाता है, स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है, वह बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के लिए योग सत्र आयोजित किए गए जाते हैं। जो हमारी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, इसके लिए जो है योग सेंटर पर लेते हैं, जैसे जहाँ पर जाकर हम योग कर सकते हैं, जिससे हमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की चुनौतियाँ, इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं? भारत सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं जो राष्ट्रीय आयुष मिशन को चुनौती देती हैं, जो लोगों तक इसके लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं, और किस प्रकार भारत सरकार कार्य करे कि आम जन तक, सभी तक यह योजना पहुंच सके और सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष डॉक्टरों की कमी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं गाँव में, उनमें अभी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी अभी कमी देखने को मिलती है। लोगों में जागरूकता का कम होना, लोगों में जागरूकता कम है। अभी आयुष मिशन के बारे में सभी जनता को नहीं पता। कई जगहों पर दवाओं और संसाधनों की कमी हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं बहुत सी जगह अस्पतालों में दवाएं कम देखने को मिलती है, जिससे सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाता। वैज्ञानिक प्रमाण और मानकीकरण की आवश्यकता।